और अब बात करते हैं बुध के तुला राशि में प्रवेश की। बता दूं कि बीती देर रात 3:43 पर बुध तुला राशि में जा चुके हैं और 24 अक्टूबर की दोपहर 12:36 तक तुला राशि में ही रहेंगे, वहीं गोचर करते रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यूनानी ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह को वनस्पतियों का राजा कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। इसकी दिशा उत्तर है तो वही इसका तत्व पृथ्वी है। बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और चतुर्थ तथा दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इसका सीधा प्रभाव दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है, जबकि शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इसका प्रभाव रहता है। बुध के तुला राशि में इस प्रवेश से विभिन्न राशि वालों पर अलग अलग प्रभाव होंगे। तो बुध के तुला राशि में इस प्रवेश से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होंगे, बुध इनकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही बुध की शुभ स्थिति के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 7वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर से आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपकी कलम की ताकत बड़े से बड़े शत्रु को भी परास्त करने का काम करेगी। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। लिहाजा इन सब चीज़ों का लाभ पाने के लिए आपको मंदिर में भिगोए हुए हरे मूंग का दान करना चाहिए। वृष राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 6ठे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से आपका व्यापार सामान्य रूप से चलता रहेगा। इस दौरान घर के बुजुर्गों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आंख संबंधी कोई समस्या है तो लापरवाही न बरतें। लिहाजा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए घर की महिला अपने बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहने। मिथुन राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 5वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान से है, बुद्धि से, विवेक से है, रोमांच से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आप बहुत खुश रहेंगे। लोग आपकी बातों को तरजीह देंगे। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आपको किसी पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है। जिन लोगों ने अपने घर में गाय पाल रखी है, उनकी संतान और जीवन साथी के लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। लिहाजा 24 अक्टूबर तक हर तरह से अपनी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाइए। कर्क राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 4थे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन में माता पिता का सुख मिलता रहेगा। धन के साथ ही आपकी आयु में भी बढ़ोतरी होगी। सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। आपकी उन्नति सुनिश्चित होगी। इस दौरान आप धैर्यवान बने रहेंगे। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बुध के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। सिंह राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 30वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 30वें स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। साथ ही इस दौरान आप दूसरों के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को हरे मूंग भिगोकर अगले दिन सुबह जानवरों को खिला दें। कन्या राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 2 स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 2 स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। इस दौरान आपको आपकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी रहेगी। आप खुद में मस्त रहने की कोशिश करेंगे और अपनी वाणी से सारे कामों को अच्छे से पूरा कर लेंगे।
इस दौरान आप कलम को अपनी ताकत बनाएंगे। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको चांदी की कोई चीज धारण करनी चाहिए। तुला राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके लग्न स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर से आपको अपनी मेहनत के बल पर हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही जीवन में भरपूर यश और सम्मान मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। इस राशि की महिलाओं के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। आपको करियर में लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही आपकी संतान को भी लाभ के अवसर मिलेंगे। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको हरे रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही जितना हो सके हरे रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 12वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से अपना काम निकलवाने के लिए झूठ बिल्कुल ही न बोलें। इस बीच आपको किसी पर संदेह करने से बचना चाहिए। कार्यस्थल पर भी सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाने की जरूरत है। अगर आप इस दौरान कोई नया वाहन लेने की सोच रहे हैं तो ध्यान रहे कि हरे रंग का वाहन बिल्कुल न लें। लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए श्री गणेश भगवान की पूजा करें और इस दौरान किसी से किए गए वायदों को पूरा जरूर करें। धनु राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 11वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए कोशिशें जारी रखनी चाहिए। साथ ही व्यर्थ की चीज़ों पर पैसे खर्च करने से और बिना वजह अपना समय बर्बाद करने से आपको बचना चाहिए। इस दौरान आपकी कोई इच्छा पूरी होगी। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए माँ दुर्गा को हरे रंग का दुपट्टा चढ़ाइए। मकर राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 10वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। इस दौरान आपको अपने काम से और कार्यस्थल से बहुत लगाव होगा। आप सबके चहेते भी होंगे। आपको अपने कामों में दूसरों से हर समय मदद मिलेगी। आपके पास हर तरह के सुख साधन भी मौजूद रहेंगे। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। कुंभ राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 9वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर से आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा जितना आपको उम्मीद है। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। साथ ही आपको इस दौरान किसी से किए गए वायदों को पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लिहाजा बुध के शुभ फल पाने के लिए आपको हरे रंग की चीज़ों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। मीन राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 8वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत होगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बुध के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। तो ये सारी चर्चा थी आज बुध के तुला राशि में प्रवेश करने के बारे में। बुध के तुला राशि में प्रवेश करने से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, बुध उनके किस स्थान पर गोचर करेगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे।